कौन है भाई, कौन है भाई? So, congratulations. ये बहुत दिल से, ये कोई बहुत प्लान्ड इवेंट नहीं है। एक आज सुबह से हमने बहुत चीज़ें एक्टिवेट करी, बहुत दिल से, और सारी टीम मेंबर्स ने, सारी बिहाइंड द सीन टीम मेंबर्स ने एक सरप्राइज सोचा। ये लोग दोनों रात को, रुमेश जी और सारी टीम, सतीश सब रात को आरे बारे सब शूट कर रहे थे। फुल नाइट की शूटिंग थी कल रात को, एंड दे वर स्लीपिंग एंड आई कॉल्ड अप देयर पेरेंट्स, आई कॉल्ड Wasim's parents and Sajad, everybody. I called up Matt, Naira's mom, and we told them इनके एक सरप्राइज है। तो कुछ नहीं पता क्या होने वाला था, और आज सुबह से हमने ये एक्टिविटी शुरू करी, एंड सो देन इट वाज अ बिग सरप्राइज। सो बहुत दिल से किया हुआ एक इवेंट, एक छोटा सा प्यार का, आई थिंक एक मिलन है यहाँ पे। सो देयर माइट बी लिटिल गैप्स हियर एंड देयर, बट इट्स अ होल टीम ऑफ डीकेपी व्हिच हैज कम टुगेदर टू गिव देम अ ट्रिब्यूट एंड ऑनर एंड थैंक देम रियली। और एज यूजुअल मैं फिलॉसफी बहुत जानता हूँ, मेरी टीम जानती है। फिर से मैं कहना चाहूँगा, जैसे कहा कि 3300 एपिसोड पूरे होने वाले कुछ दिनों में, 1226 एपिसोड, कल 6 जैन को एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है, नॉट ओनली शो का बट इनकी कायरा की जिंदगी का। एंड क्या होने वाला है, आई थिंक इट्स नॉट द एंड, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ समथिंग। एंड सो 6 जैन इज अ वेरी वेरी बिग डेट फॉर अस। खाली ये कहना चाहूँगा कि ये शो, ये रिश्ता कहलाता है, जैसे बताया कि 12 साल होने वाले हैं। हमने ये शो बहुत बहुत दिल से बनाया, और आई वी ऑलवेज, एवरीबडी डीकेपी, वी कंसिडर दिस टू बी आवर मंदिर। ये हमारा मस्जिद है, ये हमारा गिरजाघर है, दिस इज अ प्लेस जहाँ पर हम इबादत करते हैं, प्रे करते हैं। ये शो, इस सेट पे, इस जगह पे हमें सब कुछ मिला है, बरकत मिली है, बहुत सारी दुआएं मिली है, ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला है। तो जो इस सेट पे आता है, इस सेट का बन जाता है, बहुत बहुत देयर इज अ लाइक, हमेशा हमारी टीम कहती है दिस इज गॉड्स ब्लेस्ड शो। सो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी, एक टुगेदरनेस है, एंड आई एम सो हैप्पी कि ये जो टुगेदरनेस, पॉजिटिविटी और एक टीम स्पिरिट, यू नो, आई थिंक ये रिश्ता रिटेन्स द बेस्ट ऑफ पीपल, एंड खुद ब खुद इट काइंड ऑफ स्लाइटली सेज गुड बाय एंड थैंक यू फॉर being in the show, whatever, to some forces or whatever. But the beauty of Kaira, Shivangi and Mosin, that उन्होंने जो एक enthusiasm है, और जो enthusiasm, जो humility, जो team spirit हम सबको बांध के रखा। बहुत आसान होता है पहले 6 दिन, 10 दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, आप बहुत मेहनत करो, सब impress होते हैं, but consistently more than 4.5 years शिवांगी, मोहसिन ने जो मेहनत करी और एक जोड़ी बनाई कायरा, आई थिंक इट्स ट्रूली ट्रूली इंस्पिरेशनल। और इनको देख के हमें और एक ह्यूमिलिटी आती है, एक टीम स्पिरिट आता है, हमारा मन करता है कि हम और अच्छा काम करें। सो थैंक यू गाइज सो मच, एंड वी आर ब्लेस्ड, द एंटायर टीम इज ब्लेस्ड, एंड वांट टू थैंक ऑल द फैंस, द व्यूअर्स फॉर मेकिंग दिस स्टोरी ब्यूटीफुल, फॉर गिविंग ऑल द ब्लेसिंग्स टू ये रिश्ता के कहलाता है टीम। Thank you to everybody, their families. Shivangi Mosin's parents are here, the brother is here, everybody who's here, not here, everybody's families who are there behind us. My daughter Ishika is there, everybody. And I think इस जोड़ी को बहुत successful बनाते हैं. Of course, it is their success and the way they're giving face to it. But एक खूबसूरत टीम जो I think DKP की और रिश्ता की स्पेशलिटी है हमारी behind the scenes team. The entire team which has come together since 12 years. एक फोर्स की तरह हर डिपार्टमेंट पे, हर चाहे वो आप आरिफ हो, रंजीत जी हो, विवेक हो, हमारे सीरीज डायरेक्टर रमेश कालरा, सारी टीम जो हमारी डायरेक्टर्स की है, ऋषि, राम, सुनाल, एवरीबडी हैव कम टुगेदर विद दैट ब्रिलियंट क्रिएटिव डायरेक्टर हु हैज ऑलवेज बीन वेरी डिमांडिंग। एंड नाउ उनके सर पे कल 6 जैन से बहुत उनके शोल्डर्स पे भी है गरिमा, who has been now thinking day, night or whatever. And of course, assisted beautifully with a good partner like Safina who's there. Our entire writing team, which has been working day and night, एक 4.5 साल एक जोड़ी को
fresh रखना. So on their behalf I am acknowledging and thanking the entire writing team. आज भावना जी हैं, और मनीषा है, गजाला जी, वंदना. आवाज आ रही बड़ी बुलंद है, आवाज आ रही. Zama sir, who's always been an expert consultant, Rishikesh जब start किया था, so all of us got together and created a new element in the show. हमारे आर्ट डायरेक्टर निखिल, हमारे कॉस्ट्यूम्स निशा, देवरा साहब, आज ज्वेलरी जो मानसी मनोज जी करते हैं, साउंड, कैमरा, सतीश, बप्पी, everybody who have come together at different times, our editors, our background people, everybody, सारे इतने departments हैं, direction team, everyone, एक पूरी टीम ने आके मेहनत करी and I think एक successful जोड़ी को बनाने के पीछे, you know, the entire teams of creative, your team, Bijal, everybody, production के सब लोग, एक अच्छी टीम आती है and that team when they come together they create a Kaira. So thank you guys. I might have missed out on it, but आप सबके नाम के पीछे मतलब we all stand as one, and of course your co-actors. I mean a special round of applause for all the co-actors and the team. I think the team members who are sitting here, जिन्होंने एक दूसरे के साथ जो मेहनत करी, एक साथ, it's been such a beautiful journey, complemented each other, एक positivity और of course हमारी team spirit हमेशा strong रहती है. But I remember कुछ दिन पहले बहुत sequence shoot हो रहा था, बस वाला sequence, and all the kind of synergy, the kind of love, the bonding I saw between the entire team and especially all the actors, you know. Everybody forgot who's what, but the beautiful sequence भी ऐसा ही था, हाईवे गिरने वाले थे. So but really that spirit I really pray to God through वो spirit of togetherness TKP की हमारी सारी टीम की हमेशा रहे. And I think the song and dance, Himanshu, everybody, the music has played a brilliant part. So I think we should move on to one special dance by Karthik and Nara. By Shivangi Mohan Kakara. So I would like to know which is their special song. Because बहुत खूबसूरती से गाने रिकॉर्ड हुए थे. I remember गरिमा ये गाना करते वो करते, हमने गाने भी खूबसूरत बहुत किए. Switzerland, Greece, Hong Kong, I don't know where all we shot. So which is your favorite and you should tell us about it. Which song do you like? इतना bass आवाज में? इतना bass. I think Yahava is one very special song because it first aired in Switzerland. Switzerland का जो पूरा outdoor था उसमें यहाँ आया था, and that kind of really rock solid the entire thing, and inshallah sir we'll do Yahava. Special. ये आइडिया था कि दैट यू वांट दिस, ये आपको अपनी एक बेडरूम में एडिशन रखनी पड़ेगी, अपने बेडरूम में या अपने मंदिर में जहाँ भी आप चाहें या जहाँ भी आपका प्रेम हो, यू हैव टू कीप इट. दिस इज फ्रॉम आवर साइड एंड आई जस्ट साइन ऑन बिहाफ ऑफ द टाइप. ये तो होगा बेडरूम के किसी कॉर्नर में या मंदिर में. अरे भाई साहब काहे खराब कर रहे हो? कोई इशू नहीं है भाई, सबका फ्रेम खराब हो रहा है आपके चक्कर में. नहीं क्रॉप नहीं होगा भाई. I'm just representing everybody who has worked hard, and I just go on stage and hold the trophies. Otherwise, also every month.
So this is, which I really believe always जैसे बिगिन में कहा था, for me मेरे करके की DKP की रिश्ता क्या कहलाता है कि और सारी दुनिया, सारे वर्ल्ड की मतलब every part मतलब internationally everywhere कायरा एक एहसास है. आज बहुत बात हुई क्या वर्ड, but it is a feeling, and this feeling everybody who loves them will add their own words, their own adjectives, their own thoughts, and for me, for entire DKP and Rishta, they are the best जोड़ी forever. मुझे भी याद है आप ग्रीस में आउटडोर कर रहे थे और बहुत हेक्टिक शेड्यूल था. एवरीबडी नोज दैट टीम वाज देयर, हेक्टिक शेड्यूल, बट दे वर ऑल द टाइम 3 घंटे सोना. वी शुड ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी टू द अदर सिटी, यू नो, ग्रीस में एवरी डे. एंड आई थिंक सब जीरो टेम्परेचर, फ्रोजन टेम्परेचर में देयर टू बी 8 hours डांसिंग और व्हाटएवर. एंड एक दिन मॉर्निंग में ना सब थोड़े ग्रम्पी थे. दे बोथ वर रिहर्सिंग फॉर अ सॉन्ग. आई फॉरगॉट इट वाज सैंटोरिनी. हां, सैंटोरिनी. And there कुछ हंसी मजाक हुई and they both told me, sir, because he loves SRK, we all know that. So he said, sir, आपके सामने SRK पोस्ट करना है. I said, छोड़ यार मैं क्या करूँगा ये वो. But they insisted both early morning before Ramesh was going to roll and Garima, everybody and Satish, everybody was before going to come, Vivek, Arif and all, Rishi, everybody. We did the SRK post. उसके बाद जब भी कुछ strategic कुछ होता है, they both insist that we do the SRK post together. And really, it is. I will never do this pose again. For me, it is only with Kaira. और अगर वापस कभी होगा ये, I don't know when and what. This feeling will never come back again. I don't know. And hopefully, we'll have a better journey. Things will change because that pose I'll never do with him. Music is in our ears. Kaira आपका कौन सा है? On screen, which is the one moment which you think is the most special moment? साथ में जवाब होगा कि अलग अलग? I know the Kaira moment for her. शिवांगी के लिए जो सबसे favorite Kaira moment was the wedding. So the entire wedding sequence was the most favorite for her. Yeah. You have to tell me. ये बोलते कि डिवोर्स था. वैसे तो कोई एक मोमेंट बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जी हाँ, कायरा वेडिंग जो कार्तिक और नायरा की शादी थी वो मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है और हमेशा नहीं. सारे मोमेंट्स के साथ ही सभी बहुत स्पेशल है, क्योंकि ऐसे कायरा वेडिंग तो मतलब उसका तो फील ही अलग था. और हम सब के लिए. एक्चुअली ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन सब वो पूरा ओवरऑल जो सीक्वेंस है सभी के लिए काफ़ी स्पेशल है. सो या फॉर हिम. And now you have to guess for him. Yeah. ये चेंज कर देगा मैं कुछ भी. So very. यार ऐसे तो कार्तिक के लिए भी बहुत सारे हैं, तो अब मैं सब बताने लगूंगी तो हो सकता है अभी इनके दिमाग में वो वाला मोमेंट ना हो. बट आई थिंक कायरा मोमेंट जो आई थिंक कायरा बॉम्बे आउटडोर जो था उस पर जो कायरा की सिचुएशन थी और यू नो वैसे मिलना, अलग होना, एंड ही वाज अ प्रोफेसर उस टाइम पे, आई वाज द स्टूडेंट, तो वो आई थिंक वो इक्वेशन ही रियली लाइक. I think हमने सोचा ही नहीं था because हाँ, ऐसा कुछ वो फैमिली का पूरा ड्रामा चल रहा था and suddenly भाई को लेकर जो ड्रामा होता है the brother dies and the moment is separate. एक अलग ही ड्रामा शुरू हुआ था, एक बॉम्बे आउटडोर हुआ था जहाँ पे he really liked that outdoor. प्रोफेसर स्टूडेंट वाला जो फील था, तो it gave a complete new feel and for us to perform as well. Yeah, इतना it was कुछ fun, हुआ. yeah. So that entire year was very special. So the Bombay outdoor. And My last one question.
to भाई be अनामत honest. अनामत भाई But अनामत इस पूरी जर्नी में ये जो कायरा की जर्नी रही है, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी. कभी प्यार मोहब्बत, कभी तकरार, कभी सेपरेशन, कभी बहुत प्यार. एंड एंटायर जर्नी गोज ऑन टू द फैमिली सेगमेंट आल्सो. आप लोगों ने एज इंडिविजुअल्स क्या एक चीज सबसे बड़ी आपकी सीख रही है शो के अंदर, ये पूरी जर्नी में इसका क्या एक सीख व्हिच यू फील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू फील यू हैव लर्न, really respected or And no matter what, your family comes first. That is what मैं हमेशा से मानती थी. और नायरा प्ले करने के बाद मैं जब आई थी तो मैं छोटी थी, और अभी नायरा के साथ साथ अभी शिवांगी भी बड़ी हुई है, मैच्योर हुई है. तो ये चीज़ जो है कि शिवांगी और नायरा की कांस्टेंट थी, मतलब ये दोनों में रही है हमेशा से. लेकिन फिर भी नायरा की मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है. तो हर फैमिली इज़ एवरीथिंग. मेरे लिए Well done. मैं 11 साल पहले राजन सर से मिला था एक दूसरे शो के लिए. years back. 11 साल पहले. 11 साल में अब boy 18 साल का होगा, 17-18 साल का होगा. And I still remember what t-shirt he was wearing. I told him later, then I showed him that one meeting we had given a small audition or something. सर से मैं मिला था and 11 years back. I had not started my college. और तो उन्होंने कहा भाई आगे मत आना, आगे मत आना. क्या क्या मेरा शो देखते हुए नहीं तो टीवी में दिखता था. And so he's like, how will you know like the whole family bond and it's all about family in our show. Because I was very young. I told him कि सर एक चीज़ है, मेरे खानदान में 25 लोग हैं और हमारा जो घर है वो एक डेली सोप ही है. चल तू कर ले ये शो. उस वक्त वो नहीं हो पाया, बट माशाल्लाह ये हो गया, ये मेरी किस्मत में था और आपके साथ काम करना था और वो हुआ माशाल्लाह. एंड जो मेरे घर का जो बॉन्ड है तो वो कहीं ना कहीं मदद करता है. मेरे जब मैंने have my scenes with my दादी, when I have my scenes with my papa, my mother, so that helps me to connect. कि मैं जैसे घर पे मेरी दादी से बात करता हूँ या पापा से, so that has helped me with my own family bond as well. So I think there is so much to ask them and yeah. Firstly, so thank you so much for accepting us, for loving us and sweet प्यार करते रहिए, देखते रहिए Monday to Saturday 9:30 PM. We are respected. लव ये रिश्ता क्या कहलाता है? अपनी लव यू ऑल, नो मैटर व्हाट विल हैपन है. एग्जैक्टली जो भी होगा आगे, जो भी है, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम जानते हैं कि आप लोग भी हमसे बहुत प्यार करते हो. सो प्लीज़ वो प्यार अपना बरकरार रखिए एंड थैंक यू सो मच. I will just do a very quick this thing. I think जो लोग कायरा के पीछे जिन्होंने I think वो ये शो गाना जाता है लुक फील कॉस्ट्यूम एंड लुक के लिए which you make beautiful. I've always maintained that my clothes look beautiful because they're both beautiful human beings, simple and straight. They just carry off any clothes so beautifully that I think we work less accordingly. I would in fact wanted to ask you, which is the best outfit that you've worn through this journey of Kaira? ऑब्वियसली यार, एक लड़की के लिए क्या शादी का जोड़ा बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है. और
और मेरा जो मतलब नायरा का जो शादी का जोड़ा था वो सच में बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर था। ऐसे तो बहुत सारे लुक्स हमने किए हैं, बहुत प्रिटी आउटफिट्स हमने पहने हैं, एक चुनना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर एक बोलना ही है तो आई से माई वेडिंग आउटफिट। नाउ योर टर्न। I think I'm going to go with this one. I think जो कार्तिक का जो wedding outfit था वेडिंग आउटफिट नहीं बोला, कुछ और बोला। क्या बोलते वाइट पैंट बोलो। देखो सिलेक्ट करो पीछे। Oh, yes. वो जो प्लीज वाली वेडिंग थी, वो प्लीज वाली वेडिंग थी उसका। Yeah, I like the wedding outfit. I think it was beautiful. All the wedding Yeah, all the All the wedding outfits. I like the divorce outfit as well. I like the divorce outfit. That's right. That was what I शाहरुख हो did. गया Yeah. GVS sensitive. All I would like to say is that अब लाभ कुछ सब बच्चे आराम करो। कब गायु सिमरन का है अली का सो Daddy, This is the longest that I have done a show, and it is my greatest pleasure. और मैं यही कहती हूँ कि हर सुबह जब मैं उठती हूँ and I know that I'm shooting, it adds to my lovely day कि oh nice आज मैं set पे जाऊँगी, I'm going to shoot for Gita. And पोता and पोता बहू हो तो ऐसा मुझे actually लगता है. I have a great connection with both of them, and I really love them. love you too, Daddy. And the bond has grown over these years. देखो बहुत तारीफें हो गई इधर देखो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुनिया में यही सबसे गुड लुकिंग जोड़ी है या सबसे लव्ड सक्सेसफुल है। ऐसा भी नहीं है कि यही जोड़ी सबसे लंबे वक्त से चलती आई है, इनकी तारीफें इतनी हुई हैं। ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा माल बनाया है टीवी पे। लेकिन जो इन दोनों की सच्ची दौलत है वो ये जुड़ीदारी नहीं है, बिल्कुल सीरियसली बोल रहा हूँ, वो है इनका अभी तक इंसान वगैरह। हम सब लोग इनसे ज़्यादा हल्ला कर रहे होते हैं कि फ़ैन नहीं है और ये सुविधा नहीं है, लेकिन मुझे एक्चुअली आप लोग भी काफ़ी इंटरव्यू करते हैं, इनको तो पता होगा कि नखरे कम है। लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है कि इन्होंने कभी जो जितना इनकी हैसियत हो चुकी है उसको भी कभी यूटिलाइज किया हो या उसका मिसयूज किया हो। मुझे 16 साल हो गए हैं एक्टिंग करते हुए, लेकिन अगर टीवी में आने वाले नए लोग जिंदगी में कुछ भी सीखना चाहते हो, एक्टिंग ऐसी नहीं कर पाए चलेगा, ऐसा ना दिख पाए भी चलेगा, इतने सक्सेसफुल ना हो पाए, ये रिश्ता जैसा कोई शो ना मिले तो भी रंज नहीं, लेकिन अगर कहीं इनसे अदब, तहजीब, अपने आप को ग्राउंडेड रखना अगर सीख सकते हैं तो आई थिंक दे विल बी मोर सक्सेसफुल देन एनी मनी दे कैन एवर अर्न। मैं क्या हूँ सिर्फ तक कहना चाहूँगा कि मैं जब भी सेट पे आता हूँ हर 2-3 दिन के अंदर आई मेक इट अ पॉइंट टू जस्ट टेल बोथ ऑफ देम अ वेरी वार्म थैंक यू फॉर बीइंग द वे दे आर, बिकॉज जैसा सचिन ने भी बोला है कि मेन लीड्स ऐसे नहीं रहते हैं, कुछ सालों में सर चढ़ने लगते हैं, बहुत कुछ होने लगता है। They've been the way they were from day one which we saw till today, and in fact they're getting more humbler. So ये ऐसे हैं तभी शो भी और सब हम सब can go steady and think other things apart from taking tantrums of
some leads, you know. So yeah, just stay the same that you are, and God bless you. And I love you both. कल एक कायरा एक एहसास, कल 6 जनवरी 2021 को एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है रिश्ता कहलाता की जर्नी में, डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन की जर्नी में, कायरा की जर्नी में, शिवानी और मोहसिन की जर्नी। आई थिंक एक जर्नी है, आई थिंक 4.5 साल, और आई थिंक टुमारो 6 जनवरी कंप्लीट 1226 एपिसोड्स ऑफ कायरा, एंड कुछ दिनों में 3000 एपिसोड्स ऑफ 300 एपिसोड्स ऑफ रिश्ता कहलाता है, एंड और 12 जनवरी हम लोग कंप्लीट करेंगे 12 साल ये रिश्ता का कहलाता है। सो आई थिंक ये जो एक जोड़ी और एक जो एक स्पेशल बॉन्ड एंड एक एहसास है कायरा का, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड से कल गुजरेगा। सो वी वांट टू से फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू द मीडिया, एवरीबडी फॉर सपोर्टिंग कायरा, सपोर्टिंग डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन, सपोर्टिंग ये रिश्ता कहलाता है। सो थैंक यू गाइज सो मच, आप लोग हमारे एक वो है वॉइस टू एवरीबडी, एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो सपोर्टिव थ्रू आउट, एंड टू ऑल ऑफ यू वो रिश्ता कहलाता है फॉर कायरा, एंड ऑफ कोर्स मेनली टू द फैंस एंड टू द व्यूअर्स, उन्होंने इतना प्यार दिया है कायरा को, सपोर्ट ट्रस्ट किया है हमारे विजन को, और शायद थोड़ी नाराज़गी हो, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बट हैव फेथ इन अस। एक टीम है जो बहुत मुश्किल से, एज अ प्रोड्यूसर मैं बोलना चाहूँगा दैट इट्स नो लॉन्गर बीइंग अ प्रोड्यूसर, इट्स बीइंग पार्ट ऑफ द इंटायर टीम। बहुत अरसे के बाद आपको मज़ा आता है एज ए इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन काम करके, दिस टू ब्यूटिफुल ह्यूमन्स जो मुझे इंस्पायर करते हैं, मुझे अगेन ह्यूमिलिटी सिखाते हैं, एंड हाउ टू अप्रिशिएट एंड टू थैंक गॉड एंड टू थैंक द इंटायर टीम, इतनी मेहनत करो। एंड मेरे हिसाब से, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि नॉट ओनली मेरे करियर का, बट आई थिंक मेरे लाइफ की जो बेस्ट जोड़ी है वो कायरा है, वो शिवानी मोहसिन है, कार्तिक नायरा है, एंड आई नो कल, आज या कल, दे विल बी द मोस्ट स्पेशल एंड द बेस्ट जोड़ी, बिकॉज बहुत कुछ सिखाया इन्होंने, एंड दे इंस्पायर। सो हाँ, कुछ है कुछ दिनों से वी ऑल गोइंग थ्रू लिटिल इमोशनल जर्नी, बट होपफुली वी हैव अ ग्रेट जर्नी, और क्या होगा कैसे होगा टाइम मेरी बता दो। शिवा की ऐसी खबरें आ रही थी दैट यू आर लीविंग द शो, पर फैंस को कुछ कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे ये सुनकर। व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू एक्चुअली read that? See, I always say this that ये रिश्ता क्या कहलाता है is my priority, and it's I love ये रिश्ता, so जो भी होगा, जैसा भी होगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, और देख के आप लोग को अपने आप ही पता चल जाएगा कि क्या होगा और क्या होने वाला है, और कौन जा रहा है और कौन नहीं जा रहा है। lot of suspense was in. आप कुछ Oh yes, a lot of suspense was gonna, well especially after tomorrow's episode, जैसे ही कल का एपिसोड आएगा, उसके बाद से जो स्टोरी जो ट्विस्ट है काफ़ी बड़ा है, and let's hope कि ओके, कल का एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट है, तो आर यू गाइस एक्साइटेड और नर्वस क्योंकि फीडबैक जो ऑडियंस का आएगा उसको लेकर? या हम सुबह 6 बजे देखने वाले हैं, सुबह 6 बजे ही हॉटस्टार पे आने वाला है, बिकॉज वी गोना शूट टिल 6 एनीवे, तो वो देख के ही हम सोने वाले हैं। तो वो जो एपिसोड है, बिकॉज दैट्स इट्स गोना बी वेरी ट्रिकी वन एज वेल, सो इंशाल्लाह वी ऑल गोना वॉच इट बिफोर वी स्लीप। और मैं खाली एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो नेक्स्ट फेज़ है कल से शुरू होगा, उसके 3-4 पड़ाव हैं। मैंने हमेशा शिवानी और मोहसिन को इस शो का स्टेक होल्डर माना। दे आर नॉट जस्ट एक्टर्स और जस्ट कैरेक्टर्स हु आर प्लेइंग, दे हैव इक्वल से, जितना राजन शाही का से है शो के अंदर, उतना ही शिवानी और मोहसिन का है, कार्तिक नायरा का है, बिकॉज दे हैव वर्कड हार्ड टुवर्ड्स क्रिएटिंग दैट इक्विटी विद मी एंड डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन। सो बहुत सारी न्यूज़ आई कि मेरी नाराज़गी चल रही है शिवानी से, और कुछ इशू है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, टच वुड, ऐसा कुछ भी नहीं ना होगा। बिकॉज एक चीज़ जो मुझे बहुत आई थिंक वो हम्बल बनाती है, जो जितना ट्रस्ट एंड फेथ ये 4.5 साल में कल हुआ, आज है और कल होगा भी, दैट अनकंडीशनल फेथ जब आपकी तरफ एक दो लोग देते हैं, आज तक एक इंसिडेंट नहीं हुआ, गॉड नोज दैट एक इंसिडेंट नहीं हुआ इतने 4.5 साल में, और 1226 एपिसोड्स की। शिवानी मोहसिन ने मुझसे एक बार पूछा, टफेस्ट काम करना होता है, टफेस्ट डिसीजंस लेता हूँ इनके बिहाफ में मैं, वन थिंग जिन्होंने हमेशा मुझे बोला, सर वी आर विद यू, सर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, एंड आई एम टेलिंग यू स्टैंडिंग आउट हियर 4.5 years में, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे किसी भी कंडीशन की शूटिंग हो, चाहे कोई भी पड़ाव हो, शो का लीप हो, चेंज हो, ड्रामेटिक, आई एम टेलिंग यू 27 साल की मेरी एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के अंदर, हर इंसान चाहे वो बिहाइंड द सीन हो, चाहे वो एक्टर हो, कहीं ना कहीं बहुत क्वेश्चंस करता है, ऐसा क्यों नहीं, एंड आई हैव सीन एवरीबडी यू नो हाउ दे बिहेव।
ये दो इंसानों ने जो मेरे पर फेथ रखा है, दैट इज़ समथिंग आई ऑलवेज चेरिश ऑल माई लाइफ एंड इट मेक्स मी वेरी वेरी इमोशनल, बट इट इज़ समथिंग इट इज़ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड आई नो आई विल नेवर, जब तक मेरे लिए ये शो रहेगा, दे विल बी द मोस्ट स्पेशल फॉर मी एंड इट विल ऑलवेज बी देयर एंड थैंक यू सो मच। सर जैसा कि मतलब जब भी कार्तिक और नायरा मिलते हैं तो फैंस के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जब अभी नया प्रोमो है जिसने कहा कि विदाउट नायरा कार्तिक हो जाती थी, तो क्या लगता है कि मतलब क्या होने वाला, कि जोर का झटका लगने वाला है या फिर ये सिर्फ एक उनको एक झटका है लेकिन बहुत कुछ आगे है? बहुत कुछ आगे है, इसीलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वॉच द जर्नी, बिकॉज ये जर्नी है ना, ये खाली एक हफ्ते की नहीं है, ये हर एक कड़ी है। जैसे हमने जब शो की कायरा की शुरुआत करी थी ऋषिकेश में, एग्जैक्टली वही हम चीज़ें रिक्रिएट कर रहे हैं। एक एक कड़ी जो चलेगी नेक्स्ट 1, 2, 3rd डे, एक हफ्ता, 2 हफ्ता एंड व्हाट विल गो ऑन टू द 3rd वीक इज़ समथिंग आई फील सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए और शिवानी मौसी। ये बहुत सारे आज आइडिया मेरे सबके आए। एक तो आरिफ ने आज बोला कि सर, हाँ ये आइडिया आया आरिफ का, आरिफ शेख का, जब आरिफ ने बोला कि सर एक काम करते हैं, आज हम कायरा डे बनाते हैं एंड लेट्स मेक 6 जैन ऑलवेज वैलेंटाइंस डे होता है। डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन के लिए ज़िंदगी भर हमने अच्छे शोज़ करे हैं, आज कर रहे हैं और बनाएंगे ऊपर वाले की दुआ से, मगर 6 जैन हमारे लिए कायरा डे होगा, बिकॉज ये बेंचमार्क रहेगा हमारे लिए इन कंपनी की। ऐसे हार्ड वर्किंग एक्टर्स, इतने टैलेंटेड पीपल एंड गुड सोल्स, वो हमारे लिए बेंचमार्क रहेंगे फॉर अस। सो 6 जैन इज कायरा। व्हाट अबाउट यू, क्योंकि आप लोग इतने डे सेलिब्रेट करते आए हैं, फैंस आपका डे सेलिब्रेट करेंगे। 6 जैन जो है वो मेरे लिए थोड़ा एनीवे स्पेशल है। मेरी जो छोटी बहन है उसकी शादी हुई थी 6 जैन 2 साल पहले, now so I think there's something special about 6. Inshallah I will celebrate Kaira. What about you? हमें पता नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है, तो जब इसके बारे में पता चला सेट पे आके, एक्चुअली हमारे लिए सरप्राइज़ ही था और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज़ है। वी वर लाइक रियली अमेज्ड एंड ऐसा कुछ होगा हर साल। इतने सारे फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, इतने बर्थडेज हम मनाते हैं, हमारी लाइफ में इतने स्पेशल दिन होते हैं, सो एक और स्पेशल दिन जुड़ गया हमारी लाइफ में, तो उसकी खुशी अलग ही है। और जनवरी मेरे लिए हमेशा से बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरे आधे से ज़्यादा घर वालों के बर्थडेज और एनिवर्सरीज, मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी, मेरी मॉम का बर्थडे सब जान में आता है। सो जान में एक और स्पेशल डे जुड़ गया है, तो इससे अच्छी बात तो कुछ नहीं। जैसे कि इवेंट शुरू होने की स्टार्टिंग में आपने कहा था कि मेरे लिए शो में इतनी मेहनत नहीं मुझे करना पड़ता है, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी बड़ी है, दादा के साथ बॉन्डिंग हो, पापा के साथ बॉन्डिंग हो, दादी के साथ बॉन्डिंग हो, मैं घर के रेफरेंस ले लेता हूँ। तो रोमांस में कहाँ से रेफरेंस लेता हूँ? एक सेकंड, रोमांस की बात हो ना, मैं बीच में इंटरप्ट करूँ, सॉरी। अब मैं जैसे बोला था कि एटलीस्ट 6 जैन के बाद आई डोंट वांट टू स्टैंड बिटवीन कायरा, सो कायरा शुड बी टुगेदर, ठीक है। Mohsin will answer this, then there will be one thing which I want to talk about Rumesh, and then after that Mohsin and Shivangi are all yours, okay? So yeah, please answer. Yes, my family has been a great example for me to relate to the scenes. But that understanding is for the screen as well. अब जब बाकी scenes होते हैं जो होते हैं, I take references from say Dilip Saab, I take references from Shashi Kapoor Saab. I don't try to imitate them, but मैं कोशिश करता हूँ कि जब जितना हमने बचपन से देखा है उन्हें, तो जितना हम सीख सकते हैं उन लोगों से, जितना भी हम हॉलीवुड फिल्मों से सीख सकते हैं, तो वो मैं कोशिश करता हूँ। या तो अगर कोई बहुत इमोशनल सीन है तो हम लोग किताबें पढ़ लेते हैं। मैं खालिद हुसैनी का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं कोई इमोशनल सीन हो, जैसे बच्चे के डेथ का सीन, जब पहला बच्चा मर जाता है, तो मैंने थोड़ा अपने आप को बंद कर दिया था कुछ दिनों तक और मैं सिर्फ उनकी किताबें पढ़ता था। उन्होंने एक बच्चे के डेथ पे एक बुक लिखी थी, बहुत छोटी सी किताब थी, और तो मैं वो पढ़ता रहता था। सो दीज अदर थिंग्स दैट यू बुक्स, म्यूजिक, और यू हैव योर आइडल्स। आई हैव दिलीप साहब as my idol. So they help me doing either romantic scenes or emotional scenes or family bonding scenes. So one thing, I just want Rumesh ji, because he's been there from day one, जिन्होंने एक birth दिया as a director, the director's cut production, the captain of the ship. So just address him once and he'll speak about an experience and both of them, and then we both will go and they can continue.
कायरा की जर्नी जो शुरू से रही है प्यारी रही है। एज शिवांगी और मोहसिन भी लोग जिस तरह से ग्रो किए उसी तरीके से कायरा का कैरेक्टर भी ग्रो किया। एक यंग लड़का लड़की से कैसे शादीशुदा कपल बने, कैसे माँ बाप बने और कैसे इनका प्यार एक्चुअली इनसे हर एक कपल सीख सकता है कि कैसे शादी चलाई जाती है, कैसे अपने परिवार से प्यार किया जाता है और दे आर द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द कपल्स कि कैसे अपनी शादी लाइफ को खुशनुमा बनाया जाए। एज एन ऑडियंस आपका शो कौन सा फेवरेट है? मेरा जो एज एन ऑडियंस मेरा शो ही फेवरेट पिछले हमारे आने से पहले बिफोर आई जॉइन द शो कास्टिंग होने से पहले 7.5 साल दे आर ऑलरेडी कंप्लीट 2000 के ऊपर एपिसोड सारे अवार्ड्स जीत चुके थे। तो माशाल्लाह इट वाज ऑलरेडी अ जायंट शो इन इटसेल्फ। टू बी पार्ट ऑफ इट इज़ वेरी हम्बलिंग एंड एट द सेम टाइम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल यार ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, बहुत शुक्रिया मानता हूँ। मेरे अब्बा अम्मी हमेशा कहते हैं कि कुछ भी हो जस्ट कीप थैंकिंग गॉड फॉर इट एंड हूएवर लाइक जो भी आपकी लाइफ में आता है वो में काम मिलता है, वो ज़रिया बनता है ऊपर वाले के लिए। सो आई थैंक गॉड। माई फेवरेट शो इज़ ये रिश्ता क्या कहलाता है। इट साउंड्स क्लीशे बट आई लव द होल। मैं देखता हूँ, मैं पुराने एपिसोड्स भी देखता हूँ कायरा के एंड आई फील फॉर दो सीन्स। क्या होता है ना, मैं वो सीन्स के डायलॉग्स थोड़े थोड़े भूल चुका होता हूँ तो मुझे और मज़ा आता है फिर वो जब सीन वापस देखता तो आई फील फॉर दोज कैरेक्टर्स एंड सो या दैट इज़ द रीज़न। Okay, Mohsin Shivangi, this is the last question. The whole cast and crew came on the set and thankful किया आपको now because इतनी लंबी जर्नी रही है कि अगर आप एक दूसरे को थैंकफुल या थैंक यू कहना चाहेंगे तो कौन सी लाइन होगी स्टार्टिंग विद Mohsin? I want to thank her for the Naira, हमने what had happened is हमने जो हमारा मॉक शूट था वो साथ में हुआ था। सो मैंने इन्हीं के साथ इन्होंने और कुछ कार्तिक्स के साथ मॉक शूट किया था और इनके साथ पर मेरा मॉक शूट जो है इनके साथ हुआ था एंड वी वर गिवन स्पेस के आप अपने हिसाब से थोड़ा परफॉर्म कर लो। सो वी हैड टू क्रिएट दिस सीन तो वो किया और तब से इट्स बीन एंड व्हाट हैपेंस इज आई डोंट हैव टू थिंक कि अरे अगर मैं इससे पूछ लूँ कि सीन मैंने सही किया नहीं किया तो सीरीज के यार ये ठीक नहीं था वापस कर दो। सो दैट इज़ द फीलिंग you don't I don't have to think यार मैं इससे पूछूँ यार इसको मैं बोलूँ कि ये सीन इतना मज़ा नहीं आया। सो आई थिंक दैट हेल्प्स अस टू डू द सीन। Shivangi, some words from you as well. He is an amazing actor, as we all know, and he's a very good human being. So we are very supportive. और मतलब शुरुआत से ही She's an amazing actor. She's a better actor. मुझे मौसम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मतलब आई फील वेरी लकी दैट हम ये तो इतने प्यारे शो का हिस्सा है और मौसम इज माय को एक्टर एंड वेरी गुड लुकिंग गाय एंड एन अमेजिंग एक्टर एंड वेरी नाइस वेरी हम्बल। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ तो वो कई बार मुझे बहुत हेल्प करते हैं और आई थिंक हम दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। देयर इज नो थिंग कि वो यार मुझे उसको बोलना पड़ेगा कि अच्छा था ये बुरा था। सो वी डोंट हैव दोस थिंग्स। वी चिल आउट एंड माशाल्लाह दैट इज विद द एंटायर कास्ट। So if something goes wrong and Sachin ji plays my father, so he just come and directly अरे ये कैसा किया तूने वापस कर। So that is the feeling with the entire cast. That thank God I stayed for 4.5 years. 4.5 साल हो गए and माशाल्लाह और ऐसे ही आगे बरकरार है। He's the best Karthik. Any last message to the fans? Thank you so much guys for accepting us, for loving us, for supporting us. I know मेरा डायलॉग रहा है पर थैंक यू सो मच। हमने शुरुआत से कहते आए हैं लेकिन ये सच है कि इस चीज़ के लिए हम आप लोगों को जितना थैंक यू कहें उतना कम है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमें शुरुआत से ही, इतनी जल्दी एक्सेप्ट किया, इतना सपोर्ट किया, हमारे कैरेक्टर्स को इतना प्यार किया और आज हम जब भी आप लोगों से कहीं भी मिलते हैं सो वी फील दैट वार्मथ और मतलब लगता ही नहीं है कि हम आप लोगों से मिलते वक्त ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी जब लोग मिलते हैं तो बड़े अपनापन से मिलते हैं।
बहुत अपना लोग ज़्यादा ही अपनेपन से मिलते हैं because they see us every day. they see us every day, so I'm sure उनको भी यही लगता है कि हमारे फैमिली का हिस्सा है. And I think it's beautiful, guys. Thank you so much for loving us, for loving Kyra. Inshallah we keep it. Thank you.